जेके खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। इस खबर को पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, मुतसिल जम्मू व कश्मीर बैंक, हैकुरा, अनंतनाग। वादी में हफ्ते को एक जवां साला खातून समेत मजीद 2 कोरोना मरीज चल बसे। इस तरह जम्मू व कश्मीर में इस महलक बीमारी से मरने वाले अफराद की तादाद 162 तक पहुंच गई। आज जहां बहक होने वालों में जिले अनंतनाग के हैकुरा नामी गाँव की एक 24 साला खातून सदर अस्पताल श्रीनगर में इंतकाल कर गई, जबकि हैदरपुरा श्रीनगर का एक 77 साला शहरी सिकमसोरा में इंतकाल कर गया। हैकुरा अनंतनाग की खातून को लालदेद अस्पताल से मुंतकिल किया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक जवां साला खातून ब्लड प्रेशर और दूसरे अमराज में भी मुब्तला थी और वो गुज़श्ता शब के दौरान इंतकाल कर गई। ताहम उसका बच्चा सलामत है। शुमाली कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने 2 जंगजूओं को जाँ बहक कर दिया। फौज ने कहा कि इन दोनों जंगजूओं के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और दीगर गोला व बारूद बरामद किया गया। Good morning to all of you. I'm here to share with you information about Indian Army's success in utilizing an attempt by Pakistan to infiltrate terrorists into India across the line of control. In early hours of this morning, our troops along the line of control in Nogam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan's complicity in abetment to fomenting terror in India. Action of own troops was precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines, some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला व दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े लीडरान ने आज श्रीनगर हजरतबल में मदरब मेहरबान बेगम अकबर जहां की 20वीं बरसी के मौके पर उससे खराज तहसीन पेश किया। SSP श्रीनगर की हिदायत पर मुंशियात का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम को जारी रखते हुए पुलिस स्टेशन हरवन की एक पुलिस पार्टी ने शालीमार रोड पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 2 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुंशियात फरोशों के कब्जे से 4 किलोग्राम भंग बरामद किया गया। सिविल सोसाइटी ने मुंशियात के खिलाफ जंग में जिला पुलिस श्रीनगर की कोशिशों को सराहा। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। जिया बेकरी एंड स्वीट्स, हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हैकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 700 64 33 401। MA कलेक्शंस, हमारे यहाँ बच्चों, मर्दों, औरतों के लिए हर वक्त उम्दा किस्म का रेडीमेड दस्तयाब है। इसके साथ साथ शादी ब्याह के लिए कॉस्मेटिक्स व दीगर एला सामान मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए। MA कलेक्शंस, मुतसिल बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, हिलर, कोकरनाग। आप हमारे नंबरात पर भी राब्ता कर सकते हैं।
7889454843 8494091935। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। ताजर रहनुमा मोहम्मद यासीन खान ने कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन करने की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि वादी में कोविड-19 से जान बहक होने वाले अफराद में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा इंसानी जानें बचाने के लिए लॉकडाउन दोबारा करना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लेती है तो हम इसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। तो हम SOPs को, जैसे कि हमने उनसे कहा था, इसमें हमारी भी गलतियां हैं, इसमें हमसे भी खताएं हुई होंगी कि हमने जो SOPs को पी के हवाले से जो भी इसमें हमने अमलाना था या जो उस पर अमल करना था, जो भी उनके गाइडलाइंस थी उस पर हम पूरे उतरे या नहीं उतरे हैं, ये एक सवालिया निशान है। उसमें जब हम कहेंगे कि छोटे दुकानदार बेचारे जिनके पास बड़े वसाइल बहुत महदूद होते हैं, जिनकी दुकानदारी बड़ी मुश्किल से चलती है, हमारा सिर्फ उस वक्त यही कंसर्न था जिसके लिए हमारी तकरीबन कोई 15 दिन मीटिंगें होती रही सरकार से, जिसमें सारे हम लोग बैठे थे। उसके बाद मेरी जो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन की जो कश्मीर की कंप्लीट बॉडी है, उनसे डिस्ट्रिक्ट से मुलाकातें हुई, हमारी बड़ी तवील बहस हुई और उसके बाद यही फैसला लिया गया कि 10 महीने का तवील काफ़ी एक लंबा अरसा है जिसमें हमारी दुकानें बंद रही हैं। रोजी रोटी का सवाल है, इसमें किस तरह चलाएं। हालांकि ये पहले सारी दुनिया में ऐसा हुआ और सारी दुनिया में ये सिलसिला चला, जहां से ईज़ होता गया और ये हिंदुस्तान में भी ईज़ होता गया, ये बाकी मुल्कों में भी ईज़ होता गया। हालांकि हमारा जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जम्मू, वहाँ पे काफ़ी हद तक ईज़ हुआ, उन शुरू किया है, तो ऐसा होता रहेगा। आज अगर हमारे यहाँ तो इसमें लॉकडाउन अगर होगा तो हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है हम उनके साथ हैं, बिल्कुल हैं उनके साथ। और मुझे भी आज महसूस हो रहा है कि इस पे बात होनी चाहिए और इस पे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि जैसे आपने कहा, मैं भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, अखबार में बातें होती हैं, टीवीज़ पे बातें होती हैं, ऐसे सारी डिस्कशंस होती रही हैं। तो उसके लिए अगर उनको लग रहा है कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत है तो मैं भी उनके साथ हूँ और मुझे भी आज महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। सदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और नायब सदर म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम ने आज पहलगाम में मार्केट चेकिंग अमल में लाई। इस दौरान कुछ दुकानदार SOPs की पैरवी नहीं करते थे, जिनको बाद में 850 रुपया फीका जुर्माना किया गया। इस दौरान सदर म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम रईस अहमद लोन ने दुकानदारों को आगाह किया कि वो जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करे। लोन ने समाजी दूरी और मास्क पहनने पर भी लोगों को जोर दिया। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।